See here, ST is the set value and CT is the count value. We can set the value for the count. Now I am adding a 25 in the set value, and whenever the CT, it means count value is reached the set value, the motor will automatically off by this relay. For counting, I add here one IR sensor. Whenever the reflector is passed through this IR sensor, the IR sensor will generate one signal and it will increase the counting value here. Okay, now for cross checking, I add one mechanical counter here. We will see in 20 at 25 motor will stop or not. Okay. uh, Now motor is off in emergency condition. For that I add one toggle switch. For this switch we can start the motor. Okay, now I start the motor. Okay, now motor is start. See, the counting value is increasing uh, by this sensor. See, count is 17, 18, 19. See, 23, 24. Okay, 25 motor is off. See, here 25. See, the all set. Hi there, Jack is back with the new project, the turns counter. And today I am sharing you how I made this. Let's start from the beginning. ओके, तो मिशन क्या है? एक्चुअली आज का ऐसा प्रोजेक्ट है कि हमें ना एक डिजिटल काउंटर मीटर बनाना है, और कोई ऐसा वैसा काउंटर मीटर नहीं, वो ना क्या उसमें ना कुछ फीचर्स चाहिए हमें। सबसे पहले तो एक फीचर चाहिए हमें कि वो काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करे, ओके, डिजिटली। देन सेकेंड, हमें हमें उसमें कुछ ऐसा भी प्रोवाइड करना है कि वो मोटर को एक मतलब कि काउंट की वैल्यू जब एक कोई डिजेबल मतलब कि कोई हमें जो वैल्यू सेट कर की है उस वैल्यू पर जब पहुंचे ना, तब वो मोटर को ऑटोमेटिकली स्टॉप करना चाहिए। मतलब कि हमें उसमें एक सेटिंग वैल्यू भी ऐड कर पाए, हम उससे एक्स्ट्राली कुछ नंबर्स दे पाए, उसमें वैल्यू दे पाए काउंट के लिए, तो हमें वो भी एक ऐड करना है। तो फॉर इन शॉर्ट, अगर बड़ा बड़ा ना कहूँ, तो हमें ना एक डिजिटल काउंटर मीटर बनाना है जो ऑटोमेटिकली, जिसमें ऐसा फीचर होना चाहिए कि जो ऑटोमेटिकली मोटर को ऑफ करे जब वो काउंट की वैल्यू जब डिसेबल कंडीशन पर पहुंचे तब। ओके, दैट्स इट, ऐसा बनाना है। ओके, तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं ना कुछ मतलब कि पेरिफेरल कौन कौन से पेरिफेरल लगेंगे उसका कुछ लिस्ट बना लेते हैं, चलो। ओके, नंबर वन, हमें क्या करना है? काउंट की वैल्यू को काउंट करना है। सबसे पहले काउंटिंग के लिए हमें एक सेंसर लगेगा। ओके, मोटर के साथ जो भी शाफ्ट लगा होगा उसमें उसके साथ कुछ रिफ्लेक्टर लगा के हम ना उसको मतलब कि काउंट की वैल्यू को सेंसर के द्वारा कुछ सेंस करेंगे कि जब भी एक रोटेशन होगा तब उसकी काउंट की एक वैल्यू वो सेंस करेगा, और वो फिर हमारा मतलब कि कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, हमें यहाँ पे आर्डिनो यूज़ करने वाला, तो आर्डिनो को वो देगा। ओके, सबसे पहले तो हमें आर्डिनो लगेगा। ओके, उसके बाद लगेगा हमें एक सेंसर। अब हमें चाहिए एक डिस्प्ले जो काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले भी कर पाए। चौथा लगेगा हमें कीपैड। ओके, यस, कीपैड लगेगा, क्योंकि हमें काउंट की वैल्यू को उसमें नंबर को ऐड भी करना है ना। जब वो उससे आर्डिनो को बताना पड़ेगा, हमें हमें बताना पड़ेगा कि इस वैल्यू पर तुझे स्टॉप होना है। ओके, तो उसके लिए हमें लगेगा एक कीपैड। तो और हाँ, मोटर को कंट्रोल करना है ना, मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना है। ऐसे तो नहीं होगी मोटर स्टार्ट स्टॉप, उसके लिए एक रिले लगेगा भाई, तो हमें लगेगा एक रिले मॉड्यूल। ओके, ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीथिंग इज डन। ओके, तो बस बस ऐसी कुछ सिंपल सर्किट बनानी है, तो चलो बनाते हैं, लेट्स डू इट। ओके, डिस्प्ले के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ I2C कनेक्टेड 16:2 LCD डिस्प्ले। कीपैड के लिए 4x4 मैट्रिक्स कीपैड, सेंसर के लिए आया सेंसर, और हमारा आर्डिनो यूनो। और हाँ, एक और लगेगा हमें रिले मॉड्यूल जो मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो सर्किट के पूरे कनेक्शन रेडी है। ये हमारी मेन सर्किट आ गई। ये हमारी रिले, वीएफडी और मोटर। और हाँ, एक बात बता दूँ, मोटर है वो वीएफडी के थ्रू चल रही है, मतलब कि वीएफडी के साथ कनेक्टेड है। तो हमें सिर्फ वीएफडी में एक सिग्नल देना है कि कब उसे ऑन करना है मोटर को और कब ऑफ करना है, और वो उसके लिए हम यहाँ पे एक रिले यूज़ करने वाले होंगे। मतलब इसका मतलब यहाँ पे हम रिले का यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो ये पूरा इस यहाँ पे पूरा कनेक्शन हो गया। अब मेन हम आर्डिनो का कनेक्शन देख लेते हैं जल्दी से। तो आर्डिनो में मैं यूज़ कर रहा हूँ पिन नंबर 7, 0 से लेकर 7 तक कीपैड का पिन। ओके, पिन नंबर 0 से लेकर 7 तक कीपैड का कनेक्शन रहेगा। तो कीपैड में जो राइट साइड की फर्स्ट पिन है वो कनेक्ट होगी पिन नंबर 0 में, और वहाँ से सीक्वेंस में पिन नंबर 7 तक। ओके, देन हमारी एलसीडी। ओके, जो एलसीडी है वो I2C एलसीडी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें दो पिन है, एक SDA एक SCL। तो जो SDA पिन है वो F4 को जाएगी और SCL पिन है वो FI को जाएगी। अब आर्डिनो में इनबिल्ट है FI और F4 और FI SDA और SCL पिन है, तो उस कनेक्शन ऐसे ही कनेक्ट करना होगा। बाकी की दोनों पिन पॉजिटिव नेगेटिव की है। और ऊपर सेंसर, यहाँ पे एक सेंसर जो उसकी दो पिन पॉजिटिव और नेगेटिव की, और एक पिन होगी सिग्नल की। जो अब ये सेंसर कैसे वर्क कर रहा है, तो जब भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका इस कंडीशन में ये यहाँ पे लॉजिक 0 जनरेट करके देगा, मतलब कि इसका आउटपुट में लॉजिक 0 होगा। और जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तब ये लॉजिक 1 जनरेट करके देगा। ओके, और तो अब ये 0 और 1 का लॉजिक जो हम है वो एक ट्रांजिस्टर के थ्रू मैंने पिन नंबर 10 के साथ कनेक्ट किया है। ओके, और हाँ, मुझे ना एक इमरजेंसी स्विच भी चाहिए, मतलब कि इन बिटवीन अगर मुझे मोटर को ऑफ करना हो तो उसके लिए मुझे एक स्विच लगेगी। तो उसके लिए मैं एक स्विच यूज़ कर रहा हूँ जो पिन नंबर 8 के साथ कनेक्टेड है, और वो पिन नंबर 8 को हम एज इनपुट की तरह यूज़ करेंगे। और हम आर्डिनो को बताएंगे कि तुम्हें ना हर वक्त इस स्विच को रीड करना है। अगर तुम्हें यहाँ पे ग्राउंड सिग्नल मिल रहा है, मतलब यहाँ पे लॉजिक 0 मिल रहा है, तो तुम्हें उस कंडीशन में रिले में कोई सिग्नल नहीं देना, मतलब कि उस कंडीशन में आउटपुट हमें लो ही रहना चाहिए। पिन नंबर 12 में उस कंडीशन में आउटपुट लो ही रहना चाहिए। बट अगर ये स्विच ऑन है और यहाँ पे अगर तुम्हें ग्राउंड मिल रहा है, तो तुम रिले को ऑन या ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर ये ऑफ है तो तुम्हें रिले को ऑफ ही रखना है, मतलब कि उस कंडीशन में हमारी मोटर ऑन ही नहीं होगी, ऑफ ही रहेगी। तो इस तरह से एक इमरजेंसी स्विच को हम कनेक्ट करेंगे। इसे भी हमें एक स्विच चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि कीपैड में हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, और हम कीपैड में कौन सी की को प्रेस करने से क्या होना चाहिए। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि कीपैड एलसीडी में एक सेट की वैल्यू डिस्प्ले हो। ओके, यहाँ पे हमें अभी वैल्यू कौन सी सेट है वो दिखे, और राइट साइड मुझे ये दिखे कि अभी काउंट की कितनी वैल्यू चल रही है। ओके, अभी काउंट कहाँ तक पहुँचा है। ओके, और यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड बॉटम में मुझे ये दिखे कि कौन सी की अभी इनिशियली प्रेस की गई है। ओके, ओके, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। और राइट साइड बॉटम में मुझे ये दिखना चाहिए कि मोटर अभी ऑन है कि ऑफ है, ये दिखानी चाहिए। ओके, बस इतना कुछ मुझे डिस्प्ले में चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कीपैड में की प्रेस करने कौन सी की से क्या होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे 125 सेट वैल्यू चाहिए, मुझे ऐड करनी है कि 125 काउंट की वैल्यू नहीं, सॉरी, सेट वैल्यू, काउंट की सेट वैल्यू 125 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे पहले 1 प्रेस करूँगा। तो उसका उस वक्त मुझे क्या दिखना चाहिए, जब मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर रहा हूँ तब मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉटम में वो डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया तो यहाँ पे 1 आया लिखा हुआ, देन 2 प्रेस किया, देन इसके बाजू में सेकंड डिजिट होगा 2, देन मैंने 5 प्रेस किया तो यहाँ पे होगा 5। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। और और जब भी मैं ए प्रेस करूँ तब यहाँ पे जो भी मैंने अभी डेटा यहाँ पे जो अभी मैंने इनपुट किया अभी 125, इस तरह से अभी कोई भी नंबर अगर मैंने जो भी यहाँ पे अभी प्रेस किया वो यहाँ पे सेट वैल्यू में एंटर हो जाए। ओके, उसमें सेट हो जाए। कब, जब मैं ए प्रेस करूँ तब। ओके, देन मैं बी का यूज़ करूँगा एज अ काउंट की वैल्यू ज़ीरो करने के लिए। यहाँ पे जो सी टी है हमारा जो काउंट की वैल्यू है उसे ज़ीरो करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ बी का। जब भी मैं बी प्रेस करूँ तब काउंट की वैल्यू जितनी भी हो वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। ओके, देन अभी एक और चीज़, मतलब कि मुझे ना अगर बाय मिस्टेक अगर मुझसे कोई गलती हो गई या फिर मुझे जो वैल्यू ऐड करनी थी उसे अगर मुझे इरेज करना हो तो उसके लिए भी मुझे एक की चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 125 ऐड करना चाहता लेकिन मुझसे मुझसे गलती से 1125 हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इरेज करना है। तो उसका पूरा मतलब कि पूरा रॉन्ग है तो मैं एक की प्रेस करूँ तो पूरा का पूरा जीरो हो जाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं स्टार का यूज़ करूँगा। जब भी मैं स्टार प्रेस करूँ तब यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हो वो जीरो हो जाए। ओके, ऐसा हो जाना चाहिए। और हाँ, और अगर मुझे एक एक डिजिट इरेज करना हो तो फॉर एग्जांपल मैं 125 लिखना चाहता लेकिन मुझे गलती से मुझे 123 लिख गया, यहाँ पे 123 हो गया। तो मुझे 3 को इरेज करके 5 लिखना है, लेकिन मुझे 1 और 2 चाहिए क्योंकि वो पूरा जीरो नहीं करना। तो मैं उसके लिए येस का यूज़ करूँगा कि जब भी मैं येस को प्रेस करूँ तब जो पहला लास्ट वाला डिजिट है वो इरेज हो और हमारा कर्सर वहाँ पे चला जाए। ओके, तो और फिर उसके बाद मैं जो भी प्रेस करूँ वो वहाँ पे आ जाए। तो दैट्स इट। ओके, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में आपने देखा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन और सर्किट डायग्राम वगैरह। अब अगर आप इसका प्रोग्रामिंग देखना चाहते हो तो इस वाली वीडियो में क्लिक करें तो इसका मतलब इसके रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग रहेगा उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो जाके देख सकते हो।
Okay, I hope you like it. See you in this video.